ठाकुर जी 12 वर्ष की अवस्था में, लगभग 11, साढ़े 11, 12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी विद्यालय पढ़ने के लिए गए। सांदीपनी उपाध्याय जी के पास में। कहाँ गए? उज्जैन, अवंतिका पढ़ने के लिए। और वहां ठाकुर जी को एक सखा मिले जिनका नाम था श्री सुदामा जी। बंधुओं, एक शायद अनसुनी बात आपको बताएं, अभी हम पिछली कुछ कथा से सुनाने लगे। सुदामा जी से ठाकुर जी की इतनी प्रीति क्यों बन गई? ऐसा क्या दिया सुदामा जी ने जो ठाकुर जी उनको अपना इतना घनिष्ठ मित्र मानने लगे? तो प्रसंग आता है कि ठाकुर जी जब विद्यालय में पढ़ने लगे तो उनको व्रज की याद आती थी। व्रज छोड़ के आए थे, और व्रज छोड़ करके आए तो मथुरा भी छोड़ना पड़ा विद्यालय पढ़ने के लिए। तो इतना स्मरण होता था व्रज का, इतनी याद आती थी ठाकुर जी को। सुदामा जी ठाकुर जी की ओर देखते और बोलते ही, लाला पूरे दिना ऐसो रूठो सो बैठो रे, ना कछु खावे ढंगते ना बोले, बस कोने में, एक कोने में ठाकुर जी बैठे रहते। तो श्री सुदामा जी ने कैसे अपने सख्य का निर्वहन किया? एक सखा कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनो। मित्र और सखा, इन दोनों में अंतर होता है। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत होने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। पर संग खावे, संग रहवे, संग ही रहे, आपके दुख को अपना दुख माने, उसे मित्र, उसे सखा कहते हैं। ठाकुर जी ने मित्र अनेक बनाए, पर पूरी कृष्ण लीला में भगवान के सखा केवल 3 हैं। सखा केवल 3 हैं ठाकुर जी के। सुदामा जी सबको पता है, अर्जुन भी सबको पता है, और तीसरे हैं उद्धव जी। उद्धव जी ठाकुर जी के सखा, दैत्य सखा। बल्कि उद्धव जी को मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुदामा जी और अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ ठाकुर जी के सखा अगर कोई हैं तो वो उद्धव जी हैं। उनके लिए कहा है कृष्णस्य दैत्य सखा। दैत्य सखा मतलब घनिष्ठ, घनिष्ठतम मित्र हैं। मतलब ठाकुर जी अपने मन विचारों तक की बात उद्धव को बता देते हैं, इतने सखा। ठाकुर जी ने सखा 3 ही बनाए। तो इसका मतलब एक बात समझिए, जीवन में मित्र खूब रखिए, पर सखा 2-3 से ज्यादा मत बनाइए। आपके संग खाने का अधिकार, आपके संग बैठने का अधिकार, आपके संग घूमने का अधिकार, वो सबका नहीं होना चाहिए। और सखा ढूंढना बहुत बड़ी बात है। इसलिए 3 तो सबसे मैक्सिमम है, कम से कम एक ही सखा होना चाहिए। और सबसे बढ़िया सखा तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को सखा मानो। और देखो, ठाकुर जी सखा नहीं बन सकते तो ठाकुर जी के जनों को अपना सखा बनाओ। अभी यहां कथा में आप सब लोग, कई लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। बगल में कोई बैठने वाला श्रोता आपको लगा हो 4-5 दिन से, भाई ये बहुत अच्छा बढ़िया से कथा सुनती हैं या सुनता है, उसको बोलो तो तुम मेरे सखा बन जाओ। क्यों? बोलो फिर दोनों कथाओं में जाया करेंगे, दोनों साथ में मंदिर जाया करेंगे। वो स्त्री पुरुष वाला नहीं, वो वाले सखा नहीं बनना। अच्छे, जो हमारा नाक मत कटवा देना कहीं वो काम करके। सखा मतलब भगवत संबंधी से सखा बनो। और सखा 1 या 2 से ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा सखा ना हो। तो भगवान के सखा श्री सुदामा जी मन में सोचते कि लाला पूरे दिन रूठो बैठो रे, कहा करूं या के काजे। तो श्री सुदामा जी ने पूरी जांच की, यशोदा मैया कैसे लाड़ करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं, कैसे बुलाती हैं। श्री दामा तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबके बारे में सुदामा जी रोज सुनते ठाकुर जी से। और फिर सुनकर के श्री सुदामा जी ही कभी तन सुखा बन के आ जाते, कभी मन सुखा बन के आ जाते, कभी श्रीदामा की तरह बोलने लगते, कभी यशोदा मैया की तरह गोद में सुला लेते, कभी गुरुकुल में मक्खन चुरा करके लाते और यशोदा मैया की तरह अपने हाथ से पवाते। इतना स्नेह देते। ठाकुर जी के सुख का विचार किया सुदामा जी ने, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपना सखा बना लिया। बोले मेरा सबसे प्रिय सखा है श्री सुदामा जी। व्रज का विरह नहीं करने दिया ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपना सखा माना। आप भी अपने घर के ठाकुर जी को बंधुओं सुख देने का प्रयास किया करो। अभी हमारी सेवा कैसी होती है, हमें जिसमें सुख मिलता है उसमें ठाकुर जी सुख ले लीजिए, नहीं,
सेवा का मतलब होता है ठाकुर जी का जो सुख है उसमें हम सुख लेंगे। अब लोग बाग इसमें पढ़े लिखे लोग बात बनाते हैं कि भगवान को कोई सुख की कामना, वो तो सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न, उनको कुछ, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति करोड़ों का टर्नओवर करता है, अरे भैया इसको रोटी बनाने की क्या जरूरत है, इसके पास तो मशीन होंगी रोटी बनाने वाली, इसके पास तो मशीन होगी दाल निकालने वाली, इसके पास तो ये, अरे सामान्य जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, लेकिन हम ये भी माने कि वो परमात्मा है, तो भी अगर वो परमात्मा ही हैं तो ब्रज में फिर लीला करने क्यों आए? ये सारी लीला, ये सारा भाव, ये प्रेम क्यों प्रकट किया ठाकुर जी ने? वो चाहते हैं कि हम उन्हें वह स्नेह, वह प्रेम, वह भाव प्रदान करें। सुदामा जी मिले, तत्पश्चात ठाकुर जी वापस मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने जरासंध का उद्धार किया और 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी ने उसको छोड़ दिया और स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई नई नगरी में स्थापित हो गए, जिसका नाम हुआ द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे, युद्ध करते करते। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था कि मैं भगवान को हरा दूं। ठाकुर जी बोले भैया ब्राह्मण अनुष्ठान पर बैठे हैं तो हमारी हार हो जाए, लेकिन हम इससे नहीं जीतेंगे। रण छोड़ करके द्वारिका विराजे। द्वारिका जाकर के बलराम जी का ब्याह रेवती जी से हुआ और श्री ठाकुर जी का ब्याह कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। प्रश्न उठता है किशोरी जी के विषय में, तो मैं उसके कई बार उत्तर दे चुका हूं। किशोरी जी से विवाह का प्रसंग अलग है और इस पूरे लीला में बीच में जो संशय हमारे चित्त में प्रकट होता है उसका भी कई बार उत्तर दे चुका हूं, आप लोग सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। फिर भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। भगवान ने वहां से उनको मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। भगवान की दिनचर्या चल रही थी, ग्रहचर्या देखने के लिए नारद जी आए। यहाँ भगवान ने जरासंध का भी उद्धार भीम के द्वारा कराया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करने के लिए ठाकुर जी गए, अग्र पूजा कराई और वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। तत्पश्चात ठाकुर जी सुदामा जी मिलने के लिए आए। भगवान ने सुदामा जी के साथ में परम पावन भेंट की। सब कथा आपने श्रवण की हैं खूब विस्तार से। भगवान अपने कुरुवंश को समझाते रहते हैं। अब मैं बस कथा को विश्राम की ओर लेके चलूं तो आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से अंतिम श्लोक मेरे साथ में बोलिएगा, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। ठाकुर जी ने यदुवंशियों को समझाया था कि मेरी संतान हो आप, मेरे परिवार हो आप, इसका कभी अभिमान मत करना। यदुवंशी बोले हम अभिमान करते नहीं। बोले करते हो, अभिमान करते हो, इसीलिए कभी कथा सुनने नहीं जाते, कभी संतों का सम्मान नहीं करते। तो यदुवंशी बोल पड़े कि हमको कथा में जाने की क्या आवश्यकता, कथा में वो जाते हैं जिनको भगवान नहीं मिले। जब हमारे रिश्तेदारी भगवान है तो हम कथा में क्यों जाएं? ठाकुर जी बोले यही बात, मैं भले ही कितना भी तुमको प्राप्त हो जाऊं, सत्संग फिर भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मेरी सेवा में, मेरे सामिप्य में अपराध करते रहोगे। संतों का अपमान कभी मत करना, कथा का अपमान कभी मत करना। लेकिन यदुवंशी नहीं मानते भगवान की बात। बंधुओं, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि आपको कभी अति बल ना मिले। व्यक्ति को जब भी अति बल मिला है, चाहे धन के रूप में, चाहे रूप के रूप में, चाहे साम्राज्य के रूप में, चाहे पहचानों के रूप में, व्यक्ति अभिमानी हुआ ही है। अति बल नहीं मिलना चाहिए। एक प्रकार से मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति ना हो, किसी व्यक्ति को यदि अति बल दे देते हैं ना ठाकुर जी, हर प्रकार का बल, उसके खूब सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, खूब सारे उसके लोग हैं, खूब उसके पास में जन बल है, धन बल है, बाहुबल है, रूप बल है, इसका मतलब ठाकुर जी उसका पतन कराना चाहते हैं, इसीलिए अति बल देते हैं। लेकिन जिसको ठाकुर जी चाहते हैं कि ये सधे, उसको थोड़ा अपूर्ण रखते हैं, उसको थोड़ा खाली रखते हैं। मटका भरा होगा ना तो छलकेगा, लेकिन थोड़ा अपूर्ण है, थोड़ा खाली है, तो कितने भी दचकियां आ जाएं, पानी छलकेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में परिपूर्ण होने का विचार मत किया, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मुझे ऐसा भी आना चाहिए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहिए।
थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। और अपूर्णता से कुछ हो चाहे नहीं हो, एक काम होता है, अभिमान नहीं आता व्यक्ति के चित्त में। हां भाई, नहीं हम सर्वगुण संपन्न, आपको स्वीकार हो तो स्वीकार करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। हमें सर्वगुण संपन्न बनना भी नहीं है, क्योंकि जो सर्वगुण संपन्न है कहीं ना कहीं उसके अंदर अहम भी होता है, और अहम भगवत प्राप्ति में दोष है, भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसलिए थोड़े थोड़े अपूर्ण सब जगह रहिए। पढ़ाई बहुत अच्छी करनी आती है, जो पढ़ते हो याद हो जाता है, तो कुछ कुछ चीजों को थोड़ा ऐसा भी रखो कि जो याद नहीं करो, नहीं तो किताबी कीड़े बन जाओगे। भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है तो कभी कभी नींबू वगैरह ज्यादा डाल दिया करो, नहीं नजर लग जाएगी भोजन को। गाड़ी वाड़ी चलानी आती, कभी कभी गड्ढे वड्ढा में गिर दो, एक आध व्यक्ति को स्पर्श तो कर ही दो। स्पर्श ही करना, उड़ा मत देना। थोड़ी अपूर्णता अच्छी है, थोड़ी अपूर्णता अच्छी। अब मुझे कोई बोले, महाराज जी भागवत कथा आप सुना देते हैं, भक्तमाल भी सुनाते हैं, मानस जी की राम कथा भी थोड़ी बहुत, अब वाल्मीकि सुनाऊं। मैंने कि कहीं तो अपूर्ण रहने दो मुझको, नहीं तो फिर पता है क्या होता है, सब कुछ आने के बाद आप दोष ही देखते हो दूसरों में। अरे ये इसको नहीं आता, इसमें तो हमने पढ़ा है, ऐसा लिखा वहां, तो ये ऐसा कर रहा है। बुद्धि गर्विष्ठ, रूप गर्विष्ठ, यौवन गर्विष्ठ, और ये गर्विष्ठता ही भगवत मिलन में बाधा बन जाती है। इसलिए थोड़ा अपूर्ण रहिए, भक्ति में भी अपूर्ण रहो। आप पूरे सूरदास नहीं बन सकते, पूरी मीराबाई नहीं बन सकते, पूरे तुलसीदास नहीं बन सकते। हाँ प्रयास करो, पर पूर्णता पे मत। पूर्णता जैसी लग रही हो पूर्णता आने वाली है, रुक जाओ। पूर्ण नहीं होना है, परिपूर्ण नहीं होना। तो अब ये मैंने कह दी है बात, इस पर चिंतन कीजिएगा, इस पर मनन कीजिएगा कि क्या बात थी, क्यों कही गई। महाराज जी अभी बोले कल मैं कुछ क्या आया, वो रात तक सोचते रहे। हमने क्या कहा था कि प्रेम शब्द का विषय नहीं है, ये तो है ही है। और जो बोल दिया जाता हो, जो बता दिया जाता हो, वो कुछ और था, प्रेम तो नहीं था। पति ने अगर पत्नी के पूछने पर बता दिया कि तुम क्यों प्रेम करते हो, और पति ने बता दिया मैं इसलिए प्रेम करता हूं, इसलिए प्रेम, तो समझ जाना प्रेम है ही नहीं। उत्तर यही मिलता हो, पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं, आज तक पता ही नहीं चला, तो समझो ये प्रेम है। ये शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, वाक्य नहीं है, विचार नहीं है बताने को, वो प्रेम है। तो थोड़े अपूर्ण रहिए, परिपूर्ण मत बनिए। यदुवंशियों को परिपूर्णता का अनुभव होने लगा। अरे कहां तक कहें, भगवान को निमंत्रण आता था कि हमारे घर पधारिए। ठाकुर जी बोलते मैं तो बहुत व्यस्त हूं, तो बाहर जाके यदुवंशी कहते हम भगवान के परिवार ही हैं, वो नहीं आ रहे तो हम आ जाएंगे, तो हमारा सत्कार करना। और यही अभिमान उन यदुवंशियों के नाश का कारण बन गया। बंधुओं, मेरे मन में बातें तो बहुत आती, पर मुझे समय दिख जाता है। एक बात और कह दूं, प्रभु श्री राम ने जब रावण के साथ युद्ध किया था, उस समय समस्त वानरों को राम जी ने अपने समान बल प्रदान कर दिया था। हनुमान जी महाराज सीता सुध लेने के लिए गए, जब लेकर के आए तो सब प्रशंसा करने लगे, लेकिन तब भी हनुमान जी महाराज दीनहीन होकर के बोले तब प्रताप रघुनाथ, मेरा प्रताप नहीं है, ये राम जी ने मुझको प्रताप दिया है। और इस बात को केवल बोल नहीं रहे, हनुमान जी मानते भी हैं कि मेरा प्रताप नहीं है, मेरा बल नहीं है, तब प्रताप रघुनाथ, ये रघुनाथ जी का बल है। राम रावण युद्ध में वानरों का उद्धार क्यों हो गया? क्योंकि राम रावण युद्ध हो जाने के बाद जब राम जी वापस अयोध्या आए, प्रत्येक वानर ने जाकर के राम जी से कहा ये बल आपने हमको दिया था कि हम रावण की सेना से लड़ पाए, अब इस बल को हमसे वापस ले लीजिए, इस बल की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदुवंशियों को बल दिया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को वो बल वापस नहीं किया, बल्कि उस बल का अभिमान किया। अरे हम भी योग्य, हम भी श्रेष्ठ हैं, सब यदुवंशी भी चतुर्भुज थे भगवान की तरह, सब यदुवंशी भी सुंदर हैं भगवान की तरह। ठाकुर जी बोले सर्वगुण दे, ये भगवान हमको सिखाने के लिए कि देखो परिपूर्ण बना दिया इनको मैंने, तो अपने नाश का कारण इनकी परिपूर्णता ही बनेगी। वही हुआ। कभी कथा नहीं सुनते, कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी किसी संत महात्मा को प्रणाम नहीं करते, तो बोले हम यदुवंशी हैं, भगवान के वंशज हैं।
हम द्वारिका में रहते हैं, क्यों करें? ठाकुर जी के समझाने पर भी जब नहीं माने, तब एक दिन बुद्धि विकृत हुई और भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और बोले, नई बहू आई है द्वारिका की, बताओ इसके गर्भ में लाला है कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे दुष्टों, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लिए आए हो, हमारी परीक्षा लेने के लिए? जाओ, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। लोह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया, वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन किसी बात पर छोटा विवाद बड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया और आपस में यदुवंशी लड़ते झगड़ते आपस में नष्ट हो गए। भगवान ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा अब आप भी जाओ, क्षीर सागर में प्रविष्ट हो जाओ, मैं भी वैकुंठ जाने की योजना बनाता हूं। अंत तो गत्वा भगवान ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव, मैत्रेय मुनि आदि कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का ज्ञान दिया। वही भागवत धर्म हम पिछले 7 दिन से सुन रहे हैं। ये संपूर्ण ज्ञान ठाकुर जी ने उद्धव जी को दिया, मैत्रेय मुनि को दिया, नारद जी को दिया, आदि आदि सबको ये भागवत धर्म समझाया और कहा कि कलिकाल में इसका विस्तार करवाइएगा। उद्धव जी से कहा तुम बद्रीनाथ में जाके भजन करो, मैत्रेय मुनि से कहा तुम विदुर को यह ज्ञान देना, नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी आदि सब बोले कि आप इसका विस्तार कराइएगा। भगवान से उद्धव जी ने कहा कि नाथ आप जा रहे हो? बोले हाँ। आप लीला पूरी कर रहे हो अपनी? बोले जी। हम कैसे रहेंगे आपके बिना? आप चले जाओगे तो ये प्राण कैसे रहेंगे? ठाकुर जी बोले, प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तु आंखों को दिखती है, पर अप्रत्यक्ष बुद्धि को, मन को, तन यौवन को, सबको दिखती है। अब तक मैं प्रत्यक्ष था, अब मैं अप्रत्यक्ष हो जाऊंगा ताकि रोम रोम को मेरा अनुभव हो। और मेरा अनुभव यदि करना है तो मेरी ओर ध्यान से देखो। ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत होकर 7 बार आकाश में भ्रमण किए और तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। और ठाकुर जी ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भागवत मेरा स्वरूप है, भागवत मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है। आपको जब कभी भी मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में जाना। यहां पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन जाकर के पांडवों को खबर देते हैं। पांडव सुखदेव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज शुक्राचार्य जी के सन्निधि में आकर के परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। आज 7वां दिन है। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, देह मरता है, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम तो एक आत्मा है। अगर इस जन्म में भी कर्म बिगाड़ के जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, पर इस जन्म में सब सुधार के चले गए तो इस देह को त्याग करके भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे, निज वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज की प्राप्ति कर लेंगे। बस इस देह को माध्यम मानिए, इस देह को मैं हूं ऐसा नहीं मानिए। ये गाड़ी है, गाड़ी प्रिय हो सकती है, गाड़ी अच्छी लग सकती है, गाड़ी की साफ सफाई करो, गाड़ी को गैराज में रखो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ, पर गाड़ी मेरा प्राण है नहीं। ये शरीर गाड़ी है, शरीर साधन है। इसको खिलाओ पिलाओ, खूब पुछ के खिलाओ, खूब बढ़िया इसको संदेश खिलाओ, खूब धुआंधार कपड़े पहनाओ, लेकिन ये देह मैं हूं ये बुद्धि मत रखो। ये मुझे केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, इससे मैं कल्याण करूंगा अपना और जनमानस का। इस देह का यही कार्य है, ऐसा मानकर के जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। श्री परीक्षित जी महाराज की भगवत धाम गति हो गई, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में दोहराएंगे। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठिए, एक एक शब्द सुनकर के मेरे साथ बड़े भाव से बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव
जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्तं नो यथ प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् नमामि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे राधा गिरधर लाल की जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र सुभद्रा मैया की नीलाचल धाम की भद्रकाली मैया की श्री गंगा मैया की भारत माता की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या कह रही लाली हैं? आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। पुनः जल्दी मिलेंगे आप सब लोगों से। तब तक के लिए खूब प्रतीक्षा करो, खूब भाव रखो। कलकत्ता वासी सब लोग, भालोवासी किमो नास्ची जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हो तू न संभाले तो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो भुजा उठा के गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन। चक्काने एक बार
पीछे हिलाइए मत ज्यादा, अब ले जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं हमें लेके चलो। जाते जाते एक बार मुद्रा बना लीजिए। जगन्नाथ 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 चक्कानैन 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 नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले। ओ मेरे सबर काज स्वामी आप संभाले। हाँ मेरे सब्र काज आप संभाले। मेरे सबर काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूछरी के लौटा की हो प्यारे। जय श्री कृष्ण जय सिया राम।
जय श्रीमन नारायण। जय श्री